हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लॉ एंड जीके एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एविडेंस एक्ट के एमसीक्यू को आगे कंटिन्यू करेंगे। यह इसका नेक्स्ट पार्ट 2 है। पार्ट 1 पहले मैंने अपलोड कर चुका है। अगर आपने एविडेंस एक्ट के एमसीक्यू को पार्ट 1 को नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद रहेगा, आप जाके वहां से देख सकते हैं वीडियो को। और चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल लॉ एंड जीके एकेडमी पर नए हैं तो मेरे चैनल लॉ एंड जीके एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में यह प्रावधान है कि गवाह कौन हो सकता है? ऑप्शन ए है सेक्शन 116, ऑप्शन बी है सेक्शन 118, ऑप्शन सी है सेक्शन 119, ऑप्शन सी है 120। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 118। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नार्को टेस्ट के अंतर्गत दिए गए कथन की प्रकृति क्या है? ऑप्शन ए, यह साक्ष्य नहीं है, ऑप्शन बी, यह वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं है, ऑप्शन सी, यह मौखिक साक्ष्य नहीं है, या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है यह वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक्ष्य विधि है। ऑप्शन ए लेक्स टेलनिस, ऑप्शन बी लेक्स फोरी, ऑप्शन सी लेक्स लोसी सोलुसनिस, ऑप्शन डी लेक्स सिट्स। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी लेक्स फोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक्ष्य अधिनियम की निम्न में से किस धारा में डिजिटल हस्ताक्षर से संबंधित राय को सुसंगत मान्य किया गया है? ऑप्शन ए सेक्शन 47A, ऑप्शन बी सेक्शन 113B, सेक्शन ऑप्शन सी सेक्शन 85A, ऑप्शन डी सेक्शन 114A। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेक्शन 47A में डिजिटल हस्ताक्षर से संबंधित राय को सुसंगत माना गया है, रिलेवेंट माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा आरोपित व्यक्ति की पहचान से संबंधित है? ऑप्शन ए है सेक्शन 6, ऑप्शन बी है सेक्शन 9, ऑप्शन सी है सेक्शन 11, ऑप्शन डी है सेक्शन 27। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी सेक्शन 9 में दिया गया है आरोपियों की पहचान सेक्शन 9 में। सेक्शन 6 में रेस जेस्टे, सेक्शन 11 में अन्यत्र उपस्थिति एलिबाई, और सेक्शन 27 में दिया गया है कि कितनी बात को साक्ष्य को पुलिस उस बात के साक्ष्य को मान्य कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य का वाद निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सूचकवाद, ऑप्शन बी द्वितीयक साक्ष्य, ऑप्शन सी संस्वीकृति, ऑप्शन डी स्वीकृति। तो पलविंदर कौर वर्सेस पंजाब राज्य का वाद संस्वीकृति यानी कन्फेशन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर एम मलकानी वर्सेस महाराष्ट्र राज्य का वाद निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए रेस जेस्टे, ऑप्शन बी दस्तावेजी साक्ष्य, ऑप्शन सी सूचक प्रश्न, ऑप्शन डी सह अपराधी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी दस्तावेजी साक्ष्य। आर एम मलकानी वर्सेस महाराष्ट्र राज्य का वाद दस्तावेजी साक्ष्य से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अधीन हेतु सुसंगत है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी तैयारी सुसंगत है, ऑप्शन सी आचरण सुसंगत है, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सेक्शन 8 में हेतु यानी मोटिव को, तैयारी यानी प्रिपरेशन को, और आचरण यानी कंडक्ट को, तीनों को मोटिव, प्रिपरेशन और कंडक्ट को
रिलेवेंट बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक्ष्य अधिनियम में एक व्यक्ति की पूर्व दोष सिद्धि किस धारा के अधीन सुसंगत है? पूर्व जो दोष सिद्धि की बात जो होती है वह किस धारा में सुसंगत है? ऑप्शन ए सेक्शन 14 का स्पष्टीकरण एक्सप्लेनेशन 1, ऑप्शन बी सेक्शन 14 का स्पष्टीकरण 2 यानी कि सेक्शन 14 का एक्सप्लेनेशन 2, ऑप्शन सी सेक्शन 15, ऑप्शन डी सेक्शन 16। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सेक्शन 14 के स्पष्टीकरण 2 में एक्सप्लेनेशन 2 में पूर्व दोष सिद्धि को सुसंगत बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृतियां उन्हें करने वाले पर बंधनकारी है जहां तक कि वह संबंधित है। ऑप्शन ए तथ्य से, ऑप्शन बी कानून के प्रश्न से, ऑप्शन सी कानून एवं तथ्य दोनों से, ऑप्शन बी ना तो ए ना तो बी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कन्फेशन। अगर कोई व्यक्ति कन्फेशन करता है तो उस पर क्या हो जाता है? बंधनकारी हो जाता है। कब बंधनकारी होगा? जब वह संस्कृत कन्फेशन तथ्य से, फैक्ट से रिलेटेड हो, ना कि किसी कानून के प्रश्न पर। अगर लॉ के प्रश्न पर कोई कन्फेशन कोई करता है तो वह उसके लिए लाइबल नहीं होगा, वह उसके ऊपर बंधनकारी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे तथ्य जिनकी न्यायिक अपेक्षा करनी होगी साक्ष्य अधिनियम के किस धारा में प्रावधानित है? ऑप्शन ए सेक्शन 56, ऑप्शन बी सेक्शन 57, ऑप्शन सी सेक्शन 58, ऑप्शन डी सेक्शन 55। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेक्शन 57 में बताया है कि किन तथ्यों की न्यायालय क्या कर सकता है? न्यायिक अपेक्षा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 105 किस पर लागू होता है? ऑप्शन ए डांडिक विचारण में यानी क्रिमिनल केसेस में, ऑप्शन बी सिविल वाद में यानी सिविल मैटर में, ऑप्शन सी ए बी दोनों, ऑप्शन डी ना तो ए ना तो बी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डांडिक वाद में, क्रिमिनल केसेस में 105 लागू होता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 154 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए विश्वसनीय साक्षी से, ऑप्शन बी पक्षद्रोही साक्षी से, ऑप्शन सी हितलाभी साक्षी से, ऑप्शन सी सह-अपराधी से। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में पक्षद्रोही साक्षी किसमें दिया गया है? सेक्शन 154 में। पक्षद्रोही साक्षी यानी हॉस्टाइल विटनेस होता क्या है? जो अपने ही पार्टी के विरुद्ध बयानबाजी करता है, उसे हॉस्टाइल विटनेस यानी पक्षद्रोही, पक्ष से विद्रोह कर लेता है तो वह हॉस्टाइल विटनेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साक्ष्य अधिनियम की धारा 121 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए पति पत्नी दोनों से, ऑप्शन बी न्यायाधीश एवं मजिस्ट्रेट से, ऑप्शन सी राज्य के कार्यकलाप से, ऑप्शन डी शासकीय संसूचना से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यायाधीश एवं मजिस्ट्रेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूंघने वाले कुत्ते यानी खोजी कुत्ते का साक्ष्य किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए मौखिक साक्ष्य, ऑप्शन बी वैज्ञानिक साक्ष्य, ऑप्शन सी अनुश्रुत साक्ष्य यानी हियरसे एविडेंस, ऑप्शन डी दस्तावेजी साक्ष्य यानी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वैज्ञानिक साक्ष्य के अंतर्गत खोजी कुत्ते द्वारा दिया गया साक्ष्य आता है। स्टूडेंट्स, अगर आपने सीआरपीसी का एमसीक्यू सॉल्व नहीं किया है तो मेरे चैनल पर जाकर के आप सीआरपीसी का एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं, और एविडेंस का पार्ट 1 भी आपने सॉल्व नहीं किया है तो वहां से आप जाकर मेरे चैनल पर जाकर आप एविडेंस एक्ट के पार्ट 1 को एमसीक्यू को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा जीके में मैंने मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री को भी काफी डीपली अच्छे से पढ़ाया है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके अलावा झारखंड का पूरा जीके आपको मेरे चैनल पर मौजूद है। अगर आपको किसी
भी सब किसी भी टॉपिक पर आपको लगता है कि मेरा वीक पॉइंट है, तो मेरे चैनल पर जाकर के उस टॉपिक को पढ़कर अपनी एग्जाम के प्रिपरेशन को मजबूत बना सकते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 का किस संशोधन द्वारा अंतः स्थापित की गई? ऑप्शन ए संशोधन अधिनियम 1986, संशोधन अधिनियम 1983, संशोधन अधिनियम 1984, संशोधन अधिनियम 1987। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 1983 द्वारा। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी को उस धनराशि के भुगतान की रसीद देता है जो बी ने ए को दिया है। उस विषय में मौखिक साक्ष्य धारा 91 के अंतर्गत दिया जाता है तो उसकी क्या स्थिति होगी? ए जो है बी को किसी भी धनराशि के भुगतान की जो राशि है उसकी, ए बी को भुगतान की राशि की रसीद देता है और बी ए को उस विषय में क्या देता है? मौखिक साक्ष्य देता है। तो 91 में उसकी स्थिति क्या होगी? ग्राह्य होगी। आगे समझ में, उसके भुगतान ए बी को धनराशि के ए जो है कुछ धनराशि भुगतान करता है बी को और उसकी रसीद यानी कि स्लिप देता है बी को, बी ए को दे देता है। इस विषय में बी जो है क्या करता है? क्या इस विषय में क्या करता है? मौखिक साक्ष्य दे देता है। हालांकि इसके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है लेकिन वो क्या करता है? ओरल साक्ष्य देता है। तो 91 में क्या होगा? यह ग्राह्य होगा, एडमिसेबल माना गया है 91 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह के अस्तित्व में रहते हुए संतान का जन्म उसकी धर्मजता का निश्चायक सबूत है। यह साक्ष्य अधिनियम के किस धारा में प्रावधानित है? ऑप्शन ए है सेक्शन 110, ऑप्शन बी है सेक्शन 112, ऑप्शन सी है सेक्शन 112A और ऑप्शन डी है सेक्शन 121। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 112 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 में किसका प्रावधान है? ऑप्शन ए न्यायालय पक्षकार से प्रश्न पूछ सकता है, ऑप्शन बी न्यायालय कार्यवाही को रोक सकता है, ऑप्शन सी न्यायालय किसी तत्व के अस्तित्व की उपधारणा कर सकता है, ऑप्शन डी न्यायालय अतिरिक्त सबूत की मांग कर सकता है। तो इसका सही आंसर है न्यायालय किसी अस्तित्व की उपधारणा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक्ष्य अधिनियम के विधेयक को किसने तैयार किया था? ऑप्शन ए 4th विधि आयोग, ऑप्शन बी सर जेम्स स्टीफन, ऑप्शन सी सर हेनरी मैन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सर जेम्स स्टीफन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व न्याय का सिद्धांत साक्ष्य अधिनियम के किस धारा में प्रावधानित है? ऑप्शन ए है सेक्शन 140, ऑप्शन बी है सेक्शन 40, ऑप्शन सी है 160, ऑप्शन डी है 164। तो इसका सही आंसर है सेक्शन 40, ऑप्शन बी। सेक्शन 40 में रेस जुडिकाटा, रेस जुडिकाटा और कहाँ पढ़े हैं? रेस जुडिकाटा और कहाँ पढ़े हैं? सीपीसी में, सीपीसी में किस सेक्शन में? सेक्शन 11। लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, किसी व्यक्ति द्वारा पूर्व में किए गए कथन को इनकार करने से रोकने के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? अगर कोई व्यक्ति पहले कोई कथन दे दिया गया है, बाद में उससे क्या करता है? इनकार करने से रोकने के लिए अगर कोई सिद्धांत बनाए इनकार करता है तो उससे उस सिद्धांत से उस इनकार को रोकने के लिए जो सिद्धांत बताया गया है वो क्या है? ऑप्शन ए स्वीकृति, ऑप्शन बी संस्वीकृति, ऑप्शन सी विचाराधीन, ऑप्शन डी विबंध। तो इसका सही आंसर है विबंध, एस्टोपल। एस्टोपल विबंध किसी व्यक्ति को पूर्व में किए गए कथन से रोकता है। किस सेक्शन में है? 115
16, 17 तक दिया गया है। चैप्टर 8 में दिया गया है। एविडेंस एक्ट में कितने चैप्टर है, कितने सेक्शन है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। भाग कितने हैं, भाग 3 है। तो इस तरह से एविडेंस एक्ट का लगभग पूरा का पूरा एमसीक्यू मैंने सारे टॉपिक से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को उठाया है और आप लोग के लिए इसका एमसीक्यू लेकर आई हूँ। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल लॉ एंड जीके एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।